आशा रावत तो बॉलीवुड को बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। वो वहाँ पर एक ब्यूटीफुल फेस बन के नहीं जा रही हैं। आई थिंक शी इज लाइक द कार्टून नेटवर्क ऑफ इंडिया, यू नो। वो जोकर बन के वहाँ जा रही हैं। तो शिरीष कुंडर ने उनको वहाँ पर भेजना चाहिए जब उनकी पिक्चर जोकर का कोई चांस हो कि वहाँ पर वो स्क्रीन कर सके। बन ठन के हमारे स्टार्स कैन फिल्म फेस्टिवल तो पहुंच ही जाते हैं, लेकिन क्या वो वहां अपने टैलेंट और परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं? शायद नहीं। What is Bollywood's ticket to international red carpets? ये बिना मूवीज के कैसे पहुंच जाते हैं रेड कार्पेट्स पर हमारे स्टार्स? क्या है इनका सीक्रेट? ये हम जानेंगे टुडे ऑन पेज 3। इस साल अर्जुन रामपाल कैन फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर आएंगे नजर। रीजन टू प्रमोट अ ब्रांड ही इज एसोसिएटेड विद। इसी न्यूज के साथ ये न्यूज भी आ गई है कि अर्जुन के स्पेशल रेड कार्पेट अपीयरेंस के लिए डिजाइनर रोहित बाल देंगे अर्जुन को एक प्रिंसली लुक। वहीं ऐश्वर्या राय बच्चन के भी कैन फिल्म फेस्टिवल में जाने की न्यूज आई है, वो भी एक ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। इस इंटरनेशनल फेस्टिवल में कई सालों से शामिल होती रही हैं। ऐश के कैन फिल्म फेस्टिवल को अटेंड करने की न्यूज के साथ शुरू हो जाती है उनके लुक और वार्डरोब की डिस्कशंस। ऐश्वर्या राय बच्चन एज द इंडियन फेस कैन में लाइमलाइट तो जरूर बटोरती हैं, लेकिन एक इंटरनेशनल ब्रांड को प्रमोट करते हुए एक बार भले ही ऐश्वर्या अपनी फिल्म देवदास को प्रमोट करने कैन पहुंची थी इन येलो साड़ी, लेकिन उसके बाद उनकी प्रेजेंस सिर्फ अपने ब्रांड की प्रमोशन के लिए ही रही है। Chic and stylish, सोनम कपूर might not have done a number of films, लेकिन अपनी much talked about style को वो कैन फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर फ्लॉन्ट करती नजर आई थी। Just like the other stars, सोनम ने भी अपनी रेड कार्पेट लुक की खास प्रिपरेशन की थी, पर सोनम ने भी वहाँ अपनी किसी फिल्म के लिए नहीं बल्कि एक ब्रांड के प्रमोशन के लिए की थी मेहनत। सैफ अली खान भी एक साल रेड कार्पेट की शान बढ़ाने कैन पहुंच गए थे टू प्रमोट अ ब्रांड। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलने के बाद फ्रीडा पिंटो भी कैन फिल्म फेस्टिवल को अटेंड करने पहुंची हैं। वैसे रेड कार्पेट पर पोज करती हुई फ्रीडा के पास भी इस इंटरनेशनल फोरम में अपीयरेंस देने के पीछे होता है द सेम रीजन, ब्रांड प्रमोशन। वैसे इस साल फिल्म मेकर अनुराग कश्यप भी कैन फिल्म फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, बट परहैप्स ही हैज अ मच वैलिड रीजन इफ वी मे से सो, क्योंकि अनुराग की फोर्थकमिंग फिल्म गैंग्स ऑफ वसेपुर को कैन के डायरेक्टर्स फोर्टनाइट सेक्शन के लिए सिलेक्ट किया गया है। अनुराग ने भी रिसेंटली एक इंटरव्यू में इस बात को कहा कि कैसे इंडियन स्टार्स सिर्फ ब्रांड प्रमोशन के लिए कैन में नजर आते हैं और न कि अपनी फिल्म्स की वजह से। बॉलीवुड स्टार्स काफी प्राउडली इस बात का ढिंडोरा पीटते हैं कि वो कैन फिल्म फेस्टिवल में रेड कार्पेट पर नजर आएंगे। However, all they have to talk about is their wardrobe and makeup. अब सिर्फ किसी ब्रांड को प्रमोट करने जाएंगे तो शायद इससे ज्यादा कुछ बोस्ट करने के लिए उनके पास होगा भी नहीं। अपनी फिल्म की वजह से वहाँ पहुँचते तो इंडियन स्टार्स की कैन में मौजूदगी लगती और भी सही। Walking the red carpet just for a brand promotion. Is it justified? Let's find out in Party Shorty with Page 3 and Bollywood expert Simi Chandok. Simi, welcome to the show. Hey Supreet. रेड कार्पेट की बहुत हाइप होती है, हमारे स्टार्स वहाँ पे जाते हैं, लेकिन रीजन समझ नहीं आता। You mean to say the international red carpet? Exactly. क्योंकि यहाँ पे तो जो रेड कार्पेट्स होते हैं वहाँ पे तो अवार्ड्स जीतते हैं, वो परफॉर्म करते हैं, तो इट्स एब्सोल्युटली लाइक दे आर इन द स्पॉटलाइट। बट येस, इंटरनेशनल रेड कार्पेट्स पर ये एक ट्रेंड सा बन चुका है कि हमारे स्टार्स वहाँ पे मोर फॉर फेस वैल्यू जा रहे हैं एंड नॉट सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ फिल्म मेकिंग और फिल्म एक्टिंग और देयर टैलेंट और परफॉर्मेंस। दैट इज ट्रू। बट सिमी, इसमें लॉजिक नजर नहीं आ रहा कि अगर आप एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट को वॉक कर रहे हो लेकिन आप किसी फिल्म का क्रेडिट नहीं ले रहे हो, तो आप वहाँ क्यों हो? Well, I know exactly. It's like Kareena Kapoor should be going there if they are planning to, you know, showcase her movie Heroine with Madhur Bhandarkar. तो जब तक हम ये पढ़ रहे थे कि शायद मधुर भंडारकर और करीना कपूर वहाँ जाएंगे, अब जैसे ऐश्वर्या राय गई थी, the only time I think she probably went there for her movies was when Devdas was being screened there at the Cannes Film Festival. But otherwise, अब जो ट्रेंड बन गया है, हमारे इतने सारे स्टार्स वहाँ पर
जा रहे हैं, whether it's the red carpet in America or any other place, and even Cannes, which is probably the most popular one here. They go there क्योंकि वो brands को endorse करते हैं, and most of the international brands are in India. तो जितने भी cosmetic brands हैं या liquor brands हैं जो ये stars को India representatives में endorsement में use करते हैं, they probably want to have as many famous faces from all over the world क्योंकि उनका brand वहाँ पर promote हो रहा है. तो ये जो invitation, whether it's Arjun Rampal, whether it's Sonam Kapoor, even Aishwarya Rai, and whoever else is probably going there, they're not going there for their movies. इसलिए अक्सर यही होता है कि when they are walking, उनका नाम तक वहाँ पर announce नहीं होता है because they're not going there for filmmaking. So do you think Anurag Kashyap is actually setting the trend because he's going there for a film? Yes, I'm sure हमारे बहुत सारे filmmakers और directors हैं जो वहाँ पर जाना चाहते हैं for this, and it's a great thing. But सुप्रीत, अगर आप मेरे से पूछते हो तो I don't think there's anything wrong अगर आज Aishwarya is going to look beautiful and go to Cannes, or Sonam, or anybody who's going to represent us there. Even if they're going as brand ambassadors, I don't see anything wrong in that. कम से कम वो दुनिया की एक perception तो change कर रहे हैं कि इंडिया में सिर्फ साड़ीज पहनते हैं और शेरवानीज पहनते हैं, and India is all about bullock carts and cows in the middle of the roads and snake charmers and all that. So people are getting to see how our people dress, how our stars are on par with them, how beautiful our people are. So I think it's a good thing any which way. Well, in that sense, Mallika Sherawat to Bollywood को बहुत ही अच्छा contribution दे रही है. I don't know. I hope you're being sarcastic because I think she is one person who's probably creating a bit of an embarrassment because वो वहाँ पर एक beautiful face बन के नहीं जा रही हैं, एक dignified, graceful star बनकर नहीं जा रही हैं. I think she's like the Cartoon Network of India, वो जोकर बन के वहाँ जा रही हैं. तो शिरीष कुंडर ने उनको वहाँ पर भेजना चाहिए जब उनकी पिक्चर जोकर का कोई चांस हो कि वहाँ पर वो स्क्रीन कर सके. वहाँ पर जाती हैं, खुद का मजाक उड़वाती हैं और कभी हिस बनती हैं, नागिन बनती हैं, अजीबोगरीब कपड़े पहनती हैं, लोगों को टिप्स देती हैं, पैसे देती हैं, लोगों के साथ फोटो खिंचवाती हैं, गेट क्रैश करती हैं, एंड इतनी ग्लैमर स्ट्रक और इतनी स्टार स्ट्रक बिहेव करती हैं कि उन्हें कोई भी सेलिब्रिटी इंटरनेशनल लेवल का वहाँ मिलता है, उनके साथ वो पोज करने लग जाती हैं. सो आई थिंक शी इज एक्चुअली एन एम्बैरेसमेंट फॉर इंडिया बिकॉज वो इनको देख के हंसते होंगे तो वो सोचते होंगे कि सारे बॉलीवुड स्टार्स ऐसे ही हैं, OTT, ओवर द टॉप. सो आई थिंक शी इज प्रॉब्ली द ओनली वन. आई एम एम्बैरेस्ड. Guess आजकल मर्क्यूरी लेवल को कौन बढ़ा रहा है? Well, we at Page 3 don't give weather reports. हम तो आपको हॉट एक्ट्रेसेस के बोल्ड अवतार की रिपोर्ट देने के लिए फेमस हैं. तो जाहिर है हमारा इशारा बी टाउन की सेक्सी गर्ल्स की तरफ ही होगा. अब जब सेंशुअस एक्ट्रेसेस हो रही हैं fearless और मैगजीन के कवर पर वो नजर आए टॉपलेस, then what can get the weather hotter than that? The very new talk of the B-Town, Sunny Leone ने एक लाइफस्टाइल मैगजीन के कवर के लिए अपना एक्सट्रीमली हॉट अंदाज लोगों को दिखाया. सनी ने इस कवर शूट के लिए पहनी है एक इंडियन साड़ी, but without the blouse. सनी की अपकमिंग फिल्म जिस्म की पहले पोस्टर ने वैसे ही काफी आईब्राउज कर दिए हैं रेज, लेकिन उनकी इस हॉट पिक ने क्रिएट कर दिए हैं वेव्स. मानना पड़ेगा कि पॉर्न स्टार सनी लियोनी अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे लोगों में क्रिएट करनी है सेंसेशन, एंड शी लुक्स हॉट इज नीडलेस टू मेंशन. पब्लिसिटी के लिए कुछ भी करेगा का मंत्र अगर कोई फॉलो कर रहा है तो शायद वो हैं वीना मलिक. कैमरे के सामने सेंशुअल एक्सप्रेशंस देने के बाद वीना मलिक ने एक मैगजीन कवर के लिए दिया न्यूड पोज. वीना के उम्फ का था ये जबरदस्त डोज. इंडिया में हेडलाइंस तो बनाई ही, लेकिन वीना के इस एक्सट्रीमली बोल्ड एक्ट ने पाकिस्तान में भी तहलका मचा दिया. मगर बिंदास वीना ने भी किसी भी क्रिटिसिज्म पर ध्यान नहीं दिया. The Girl Next Door प्ले करने वाली काजल अग्रवाल to shed her homely image, या यूं कहें shed her clothes. काजल भी टॉपलेस होकर एक मैगजीन के कवर पर फीचर हुई, but later she claimed that her pictures were morphed and she hadn't posed nude. सल्ट्री बिपाशा बासु के बोल्ड अंदाज ने तो हमेशा ही सबको सरप्राइज किया है. कवर पेज के लिए टॉपलेस पोस्ट करके बिप्स ने अपने फैंस को अपना और भी सेंशुअल साइड दिखा दिया. And yes, she looked confident and sexy as ever. वैसे मल्लिका शेरावत अगर skimpy clothes पहने तो शायद ही किसी का ध्यान उन पर जाएगा. After all, इसमें कोई नई बात तो है नहीं. तभी शायद मौका मिलने पर मल्लिका went a step ahead और हो गई topless for a magazine cover. अब ये कहना मुश्किल है कि क्या topless होकर वो लोगों पर कर पाई हैं कोई असर? तो वॉलuptuous विद्या बालन ने भी मैगजीन कवर के लिए टॉपलेस पोज किया है.
बिना ब्लाउज की साड़ी पहनकर विद्या ने अपनी सेडक्टिव बैक एक्सपोज की। विद्या ने ट्रेडिशनल लुक को एक कंप्लीटली बोल्ड एंड सेंसुअल अवतार में काफी एफर्टलेसली कैरी किया और उनकी ब्यूटी और सेंसुअलिटी ने कवर पेज को काफी हॉट बना दिया। मॉडल टर्न्ड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता ने भी अपनी वेल टोन्ड बॉडी को एक मैगजीन के कवर पर फ्लॉन्ट किया था। उन्होंने भी इस कवर के लिए न्यूड पोज किया था। वैसे आजकल इन हॉटीज के लिए टॉपलेस होना शायद कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, लेकिन काफी टाइम पहले जब ममता कुलकर्णी ने टॉपलेस पोज किया था तो इस बात ने बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था। एक्ट्रेस पूजा भट्टू वेंट न्यूड फॉर अ मैगजीन कवर, जिसका उनकी इमेज पर पड़ा था नेगेटिव असर। पर आजकल तो एक्ट्रेसेस इजीली हो जाती हैं टॉपलेस। For them, shedding clothes for magazine cover is almost effortless. Well, हमारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस आजकल बहुत टॉपलेस एफर्टलेसली होती जा रही हैं। Yes, and I think when we're talking about magazine covers and the amount of girls who are posing topless, maybe half naked, yes, it's a trend that's here and it's here to stay. बट मुझे एक यहाँ पर बात समझ नहीं आती, वो आधा टाइम तो आधी नंगी होके फोटो के लिए पोज कर ही रही हैं, करके पब्लिसिटी को हॉक करके उसके बाद बोलती है ओ यू नो आई डिड नॉट डू इट, आई वाज एक्चुअली वेयरिंग अ ब्रा और अ बिकिनी टॉप, उन्होंने फोटोशॉपिंग से उतार दिया। माई पॉइंट इज, जब ये हो चुका है सोनाक्षी के साथ जहाँ पे उनको उनके कपड़े उतार दिए गए, वो बिकिनी में खड़ी हैं एंड इट्स ऑब्वियसली अ केस ऑफ फोटोशॉपिंग। सोनाक्षी डेफिनेटली डिडंट पोज फॉर दैट, या फिर विद्या बालन के कपड़े उतार दिए। वेदर इट्स वीना मलिक, उन्होंने मेरी इंटरव्यू में भी कहा था कि मैंने कपड़े पहने हुए थे, उतर गए हैं, यू नो। बट अगर आप बॉटम देखते हैं वीना मलिक का, तो आई गिव हर द बेनिफिट ऑफ द डाउट, ऐसे लगता है कि इट्स बिन फोटोशॉप्ड। बट द पॉइंट इज कि अगर आपको पता है कि ये हो चुका है लोगों के साथ, मैगजीन्स की गलत प्रैक्टिस है, तो व्हाई यू टेकिंग द रिस्क इन पोजिंग फॉर इट? Don't go anywhere, people. अभी टाइम है बाकी on page 3. See you real soon after this break. परिणीति को जैसे अर्जुन कपूर ने किस किया है ये पिक्चर में इश्कज़ादे में, उनके होठों को अपने मुंह में चूस कर चूस लिया है। आप कहीं पर दुबई में बैठे हो, फिर भी आप बॉलीवुड के बारे बात कर करके यू आर इन द न्यूज़ ऑलमोस्ट एवरी डे। कभी कोई कुछ अच्छा कर दे या बोल दे तो लोग अपने हेड्स टर्न कर ही देते हैं, पर कई बार वो भी अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं जो कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर जाते हैं। कमाल राशिद खान ने जब माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर अपने वियर्ड कमेंट्स किए रिपीट, तो वो बन गए पेज 3 हेड टर्नर ऑफ द वीक। कमाल राशिद खान ने भले ही कोई कमाल नहीं किया हो, लेकिन सोशल नेटवर्किंग साइट पर उनके अपडेट धमाल जरूर करते हैं। KRK के क्रेजी कमेंट्स को इग्नोर कर पाना शायद थोड़ा मुश्किल हो। फ्रॉम शाहरुख खान टू सनी लियोनी, कमाल के नास्टी रिमार्क से शायद ही कोई बच पाया है। पहले तो KRK ने SRK को चैलेंज देते हुए कहा कि 1 महीने के अंदर उनके फॉलोअर्स शाहरुख के फॉलोअर्स से ज्यादा होंगे एंड दैट ही हैज नो करण जौहर बिहाइंड हिम। इश्कज़ादे में हुए अर्जुन कपूर और परिणीति के किसिंग सीन पर KRK ने भी काफी स्लीजी कमेंट किए। यहाँ तक इश्कज़ादे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बताते हुए ये भी कह डाला कि जब वक्त मेहरबान हो तो गधा पहलवान। आमिर खान के टीवी शो की तरफ इशारा करते हुए KRK even dared to say that he's doing it only for money and not for the people. एमी जैक्सन के बॉयफ्रेंड यानी प्रतीक बब्बर को पॉइंट किया और कहा कि वो कितने ठंडे हैं और एमी कितनी हॉट। So how does she manage? सनी लियोनी के पॉर्न स्टार होने पर भी KRK ने चीप कमेंट किया और सबकी अच्छी खासी हंसी उड़ाने के बाद मिस्टर कमाल रशीद खान ने खुद को हैंडसम और गुड ह्यूमन बीइंग डिक्लेयर किया है। Well, Simi, turning the heads this week is KRK. Yes. Just the name itself and we get into laughs, but he's been very abusive online. You know what? Yes, वो स्टार्स को तो अब्यूज करते हैं, लेकिन आई थिंक वो बाकी लोगों को सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर काफी अम्यूज करते हैं। ही इज सो फनी, आई मीन टू से कि परिणीति को जैसे अर्जुन कपूर ने किस किया है ये पिक्चर में इश्कज़ादे में, उनके होठों को अपने मुंह में चूस कर चूस लिया है एंड यू नो कहीं पे वो सनी लियोनी की बातें करते हैं, फिर शाहरुख खान की मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि शाहरुख खान को अपनी यू नो एक सीनियरिटी लेवल रखना चाहिए, विच मीन्स कमाल राशिद खान ये कहने की कोशिश कर रहे हैं दैट ही इज मोस्ट सीनियर टू शाहरुख खान। मस्ट से दैट द गाय हैज अ सेंस ऑफ ह्यूमर, और एक ये भी हुनर होता है, एक टैलेंट होता है कि आप कहीं पर दुबई में बैठे हो,
यहाँ पे आपका कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और फिर भी आप बॉलीवुड के बारे बात कर करके लोगों को हंसा रहे हो, अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहे हो, एंड यू आर इन द न्यूज ऑलमोस्ट एवरी डे. सो हाउ मेनी पीपल कैन एक्चुअली डू दैट वेयर दे आर मेकिंग स्टफ आउट ऑफ नथिंग एट ऑल. आ गया है फिर से गैंगस्टर्स का दौर. कुछ फिल्म्स होती हैं फिक्टिशियस और कुछ फिल्म्स बेस्ड होती हैं रियल लाइफ क्राइम पर. So let's find out why are gangster stories making a comeback. डिपार्टमेंट, गैंग्स ऑफ वसेपुर, शूटर एट वडाला और ऐसी कई फिल्में रिलीज होंगी आने वाले कुछ महीनों में. वहीं दौर फिर से लौट आया है और इसकी शुरुआत की है द वेल नोन डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने, जिन्होंने देव डी और ब्लैक फ्राइडे जैसी गैंगस्टर मूवी से अपनी पहचान बनाई है. उनकी अगली फिल्म गैंग्स ऑफ वसेपुर इज बेस्ड ऑन द माफिया हु रूल्ड द कोल माइंस ऑफ बिहार. फिल्म्स को रियलिस्टिक लुक देने के लिए बिहार के एक्चुअल लोकेशंस पे शूटिंग की गई. इस फिल्म में 40 मिनट्स की 2 अलग-अलग स्टोरीज होंगी. राम गोपाल वर्मा हमेशा क्रिमिनल्स के साथ साथ पुलिस को भी इम्पोर्टेंस देते हैं और डिपार्टमेंट भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जहां हम देखेंगे कि कैसे पुलिस इन क्रिमिनल्स को हैंडल करती है. फिल्म में अमिताभ बच्चन, संजय दत्त और राणा दग्गुपति जैसे स्टार्स दिखाई देंगे. जिला गाजियाबाद बेस्ड है महेंद्र फौजी नाम के एक क्रिमिनल पर, who was a terror in UP during his times. The film will be starring Arshad Varsi and Vivek Oberoi और साथ ही रिलीज होगी Once Upon a Time in Mumbai 2 और Shootout at Wadala. गैंगस्टर मूवीज तो हमेशा इंडियन ऑडियंस का एक्साइटमेंट बढ़ाती रहेंगी और बॉलीवुड में भी ऐसी मूवीज बनती रहेंगी. No matter what the production cost is, there will always be people to invest. सिमी, आजकल गैंग्स पे बहुत सी फिल्म्स बन रही हैं. Yes. Is that a trend you think that's coming back या शुरू से रहा है? I think शुरू से रहा है, but right now it's taken on a completely new dimension and probably सुप्रीत, हमें रियलिटी से बहुत फैसिनेशन होती है और आजकल जो रियल स्टोरीज हैं, जो बायोग्राफिकल स्टोरीज हैं, दे हैव बिकम वेरी पॉपुलर. सो इफ यू लुक एट डर्टी पिक्चर, इट्स अबाउट द सिल्क स्मिता एंड हर रियल लाइफ स्टोरी, राइट? सो इट्स बिकम वेरी पॉपुलर, इट्स वर्क. और जब बॉलीवुड में एक फॉर्मूला वर्क करता है तो सभी उसके पीछे भागते हैं. Coming to Bollywood's obsession with gangs, these are real stories. तो आज अगर हम सुन रहे हैं, जैसे कि हमने Once Upon a Time in Mumbai देखी, एंड उस पिक्चर में उन्होंने हमें फ्रेम टू फ्रेम एक स्टोरी बताई, एक स्टोरी सुनाई. अब ये जब स्टोरी हुई थी, मे बी इन द 1970s, मे बी इन द 1980s, तब मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, पिक्चर्स नहीं होती थी, इतनी इंटरनेट नहीं था, एंड देयर वांट अपडेट्स. तो हमने सिर्फ कहानियाँ सुनी कि ओके दिस गैंगस्टर गॉट शॉट, या हम सुनते थे कि एक हीरोइन अपना पूरा करियर छोड़ के एक डॉन के पीछे चली गई, उससे शादी कर ली, एंड वी शुड जस्ट हियर दीज स्टोरीज. और अब जब हमें ये रियल लाइफ स्टोरीज फ्रेम टू फ्रेम कि कब किसने कहाँ गोली मारी, कब किसी गैंगस्टर को किस हीरोइन से कैसे प्यार हुआ, it's very fascinating. और what amazes me, सिमी, कि as the target audience, as public, हम violence को लेके इतने receptive कैसे हो रहे हैं? So I don't think it's so much of the violent side necessarily. It's also showing the vulnerable side of the Don, जो पूरी दुनिया को हिला के रख देता है. और कहीं पर एक लड़की उसकी लाइफ में आती है, या कहीं पर उसका भाई होता है, या उसका एक दोस्त होता है, या उसका कोई protege होता है जो उससे he stabs him in the back. So I think it's all the facets of these powerful people who kind of rocked our world for so many years. Lighter moments now. Party time. I think this episode, Supreet, we have time for just about one event, and I don't think I want to miss out on the mehfil that Talat Aziz organized. I think it's one of a kind concept, and it's very few people who give other people a chance and without any ego वो लोगों के साथ perform करते हैं. And that's why I completely enjoy Talat Aziz. वो इतने unselfish artist हैं as a singer, कि it's amazing कि वो अपना ego वगैरह कुछ बीच में नहीं आने देते, हर आदमी के साथ गाते हैं, लोगों को मौका देते हैं, and we must check this out. Let's do it. Well, Simi, thank you again for giving us all the insights of the party world, of the entertainment world, and we'd love to have you back next week. And also the underworld. Also the underworld. Thank you. Well, itna sab kuch you can get only here. Tabhi to I always keep saying, keep watching Page 3, only on Zoom, India's #1 Bollywood channel.